26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी होते ही अमल दरामद का आगाज। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम की आज ही तौसीक की है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा खसूसी नैयर अली से। नैयर, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल कैसे मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल फातिमा, गो के लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जो ये आईनी तरमीम है ये कानून का और आइन का हिस्सा बन गई है, तो शायद अब जो है वो कुछ मामलात ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन अभी अगले मराहिल और भी हैं, और वो मरहला ये है कि जजेस की तैनाती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसका क़याम जो है, उसकी तश्कील जो है वो इंतहाई अहम मरहला है। और इस अहम मरहले के लिए जो है वो स्पीकर हाउस जो है वो खासा सरगर्म नज़र आ रहा है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरी तौर पर जो ही गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद जो है वो जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनसे नाम तलब कर लिए हैं कमेटी के अरकान के लिए। और ये जो कमेटी है ये मजमूई तौर पर 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, और इसमें 8 जो है वो कौमी असम्बली से अरकान के नाम लिए जा रहे हैं और 4 जो है वो सेनेट से लिए जा रहे हैं। इस कमेटी की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही वो कमेटी है जो आइंदा आने वाला जो चीफ जस्टिस है उसका इंतखाब करेगी। उस 3 रुकनी पैनल में से जिसकी नामजदगी जो है वो वजारत कानून या वज़ीर कानून से ली जाएगी। और वज़ीर कानून जब वो 3 टॉप जो 3 जजेज़ हैं उनकी सीनियर मोस्ट जो 3 जजेज़ हैं उनकी नामजदगी यहाँ भेजेंगे, तो उसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस तैनात होगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस आईनी तरमीम का जो बुनियादी मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो आज ये हमारे ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज के दिन में ये जो सर्कुलर है कमेटी की तश्कील का वो जो है वो जारी कर दिया जाएगा। कुछ जो पार्टी लीडरान है, पार्लिमानी लीडरान है, उन्होंने नाम दे दिए हैं और कुछ ने अभी देने हैं। तो जो ही ये नाम लेने का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और वो रेशो जिसके मुताबिक नाम लिए जाएंगे कौमी असम्बली और सेनेट से वो मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद इसका सर्कुलर भी आज ही की डेट में जारी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नैयर आपका। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आज साबित हो गया। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान में खिताब। बोले अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं पड़ा। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। ये एक तारीखी दिन है। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके जरिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके जरिए मनमानी फैसलों से रेकोडेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए। इस तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले हैं। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काश पीटीआई भी इसमें आती और आज आती तो बहुत अच्छा होता। ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। बोले काले सांप ने पार्लियामेंट को घेरे रखा, कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। जियाले चेयरमैन ने कहा, आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है? डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पे लटका दिया। जनरल ज़ियाउल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आइन में तरमीम करे, तो 3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की
पहली हुकूमत को खत्म कर देते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत नहीं दी। वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वजीर आजम को फारिग करने में इस्तेमाल किए। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। ये पावर हम इनसे छीन रहे हैं, इन्होंने ये पावर हमसे छीना जनाब स्पीकर, और वो भी जबरदस्ती। जज को लगाना, जज को हटाना, ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास था। किसी ने जनरल ज़िया उल हक को नहीं रोका कि आप आमिर हो, आप कौन होते हो जज लगाने के लिए। पहली दफा ये इख्तियार वजीर आजम से छीन के चीफ जस्टिस के पास कब किया था? ये 1996 की बात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की जज अपॉइंट करेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी में शख्सियात के हवाले से झगड़ा था। एक जज से हुक्मरान और दूसरे से अपोजिशन घबरा रही थी, इसलिए मसला फंस गया था। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की, बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। इस चीज में एक मसला फंस गया था। बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। अगर जमहूरी हुकूक में के दायरे में कोई फैसला करता है, जलसा करता है, उसको जलसे का हक है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ ज्यादती और जुल्म होता है, मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है, तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। मैंने ना अपोजिशन को आपस में तकसीम होने दिया है और न पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया। अगर हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त एहतजाजन वोट नहीं कर रहे हैं तो मैं इस पर उनको मजबूर नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर शगुफ्ता अंदाज में तंज। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कहकहे भी बिखेरते रहे। कभी मौलाना फजल रहमान को अपना बुजुर्ग करार दे दिया तो कभी बानी पीटीआई के जेल में शहाना मेन्यू का तस्करा छेड़ा। तकरीर के बीच में बोलने वालों को अपने मखसूस अंदाज में चुप कराते रहे। असद कैसर को तो वार्निंग दे दी। फजल रहमान साहब बरादर बुजुर्ग, मैं हो सकता है उम्र में मैं ही बड़ा हूँ लेकिन फिर भी मेरे बुजुर्ग हैं। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया। उसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हों का मैनू पता ही नहीं होया होंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी। और मैं असी ते पूरी हलवे खान वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो आजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पी। वो 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, 16 लाख रुपया उनको पेंशन मिलती रहती। प्लॉट जाके वहाँ पे सोसाइटियों पे खुद जाके चूज करते हैं। क्या ये प्रिविलेज इस ऐवान में किसी को मिली हुई है? और ना हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और नहीं, मुझे आपसे यही उम्मीद। ठीक है यार, एक मिनट। असद कैसर साहब ना बोलो एवं फिर मैं किसी और पासे टुर पावांगा। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। कोई शर्म हो, कोई हया हो। पीटीआई के वकील रहनुमा हामिद खान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में नजरसानी दरख्वास्त खारिज होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं। तहरीक चलाने के लिए नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं। सारे पाकिस्तान में वकला को कॉल देंगे। जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। और दूसरी बात यह है कि हम किसी सूरत भी आइन पर और अदलिया पर ये
हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। 25 तारीख को पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी, और जिस तरह चीफ जस्टिस के खिलाफ जो इक़दाम हुए थे 2007 में, उसके खिलाफ इसी तरह आज फिर ऐसा मामला है जिसमें आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, अदलिया की आज़ादी का गला घोंट दिया गया। एक शख्स ने आइन बनाने वाले अपने खानदान का नाम लेकर निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। उससे निपटने का वाहिद हल तमाम तबकात की जानिब से मुज़ाहमत होगी। कल पाकिस्तान बदल गया है, हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए हैं। यहाँ से आगे कुछ नहीं है सवाए जिद्दोजहद के। हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। अदालतों में अगर आवाज़ बुलंद नहीं करने दी जाएगी तो सड़कों पर हम बुलंद करेंगे, मैदानों में हम बुलंद करेंगे। हम आईनी पिटिशनें लेकर अदालतों में जाते थे, अब किस अदालत में जाएंगे? अगर आप मेरे सामने किसी भी हाई कोर्ट के 40-50 जजों के नाम रखें या सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों के नाम रखें और कहें ये वाला मुकदमा अगर इनमें से किसी जज के पास जाए तो वो क्या फैसला करेगा, मैं कोई बहस सुने बगैर आपको बता दूंगा कि वो क्या फैसला करेगा। पिछले 30 साल में जो सफ़र हमने तय किया 1996 के बाद एक अदलिया की आज़ादी का, इस अमल का कल ड्रॉप सीन हुआ है, इसको कल ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार कर दिया। बोले, मैं इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता, हुक्मनामे में मेरा पूरा एतराज भी लिखें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमें ना बताएं कि हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की गोहर अली खान, न्याजुल्लाह न्याजी, अली जफर में से किसी को भी दलाइल देने की पेशकश। पीटीआई वकील हामिद खान ने कहा, मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, फिर कहना पड़ेगा। चीफ जस्टिस बोले, मैं भी टीवी के बजाय मुंह पर बात करने वालों को पसंद करता हूँ। दौरान समाअत हामिद खान बोले, कहा जा रहा है कि हमने पार्टी इलेक्शन कराया ही नहीं, हमने इलेक्शन कराया था लेकिन जनाब ने उसे कलअदम करार दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आपकी पार्टी का आइन बहुत शफाफ है, या तो उस आइन को बदल दें या उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, हम इसके सामने दलाइल नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं है, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। अदालत ने पीटीआई की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान बोले, अगर हुक्मनामा लिखवाने लगे हैं तो मेरा पूरा एतराज भी लिखें कि मैंने एक मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमें ना बताएं कि क्या लिखना है और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में लिखवाया कि पीटीआई वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए, ना ही 13 जनवरी के फैसले में किसी गलती की निशानदेही की गई, दरखास्त खारिज की जाती है।